अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। अब आपको बताएं कि लाहौर में तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर तब्दील हो गया है। तेज धूप और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों तक लाहौर में मजीद बारिश का इम्कान है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, अपनी नुमाइंदा समना कमाल से जान लेते हैं। समना, आगाह कीजिएगा। देखिए, बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर में इस वक्त जो बारिशों का जो सिलसिला है वो कुछ देर के लिए थम चुका है और सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ निकला है और इस वक्त जो है ठंडी हवाएं भी जो है वो भी चल रही है, जिससे मौसम जो है लाहौर का खासा खुशगवार हो चुका है। शहरी जो हैं वो अपने मिजाज के मुताबिक जो है मौसम को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कई रोज़ से लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन कल से होने वाली बारिशों के बायस जो है दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों तक लाहौर में मजीद जो बारिशों के जो है इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जिससे जो दर्जा हरारत है वो मजीद कम हो जाएगा। मियां चुन्नू में शदीद बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुकामी इंतजामिया ने सैलाबी खतरे के बायस तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया है। तफसील जानते हैं सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद। जी, गुज़श्ता रात से जनूबी पंजाब के शहर मियां चन्नू में होने वाली बारिश ऐसे शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। इसके साथ ही बताता चलूँ कि गुज़श्ता कई रोज़ से मुल्क के बेशतर इलाकों में जो बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ मकामात पर नाखुशगवार वाक़या भी रूनुमा हुए, जैसे कि रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं वो भी अलर्ट हैं। इसके अलावा बल्दिया इंतजामिया की तरफ से भी निकासी आब का जो है निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई, जो टीमें अपने अपने इलाका में जो है ड्यूटी सर अंजाम देंगी। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर रमीज़ जफ़र से बात हुई तो उनका कहना था कि तमाम जो इदारे उनको अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में शहरियों के फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाए। जी, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि खान की बैराज पर पानी की आमद का सिलसिला भी जारी है और हेड कादराबाद में भी यही सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम वादी में वक्फे से बारिश और मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। मरकजी शाहराह नीलम भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। नवाही इलाके दंजर में मरकजी शाहराह बंद होने से सयाह भी फंस चुके हैं, जबकि सड़क की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको ये बताएं कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांदियों की पोती घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गई है। जी हाँ, हैदराबाद का ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांदियों की पोती घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गई है। जी हाँ, घर में स्विमिंग पूल कायम था जिसमें मौला बख्श चांदियों की पोती है जो कि डूबकर जाँ बहक हो गई है। अफसोसनाक ये वाक़या हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांदियों की पोती घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गई है। तफसील आमिर जैदी से जानते हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। बाद में रिहायशी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांदी की 2 साल पोती ज़ैनब फातिमा घर के स्विमिंग पूल में डूब गई है, जिसको जो है बच्ची को फौरी तौर पर जो है मकामी अस्पताल कासमाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी। बच्ची की मौत की खबर सुनने के बाद जो है खानदान के और पहले इलाका जो उनकी बड़ी तादाद जो है मौला बख्श चांदी के घर पहुंच चुकी है। मेहरान चांदी जो मौला बख्श चांदी के बेटे हैं, इनकी बेटी थी ज़ैनब फातिमा जो घर में खेल रही थी और घर में बने हुए स्विमिंग पूल में जो है डूब गई, जिसको जो है मकामी अस्पताल फौरी तौर पर ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी। मौला बख्श चांदी को ये भी कहना था कि घर में बने स्विमिंग पूल जो है बच्ची कमरे से किस तरीके से बाहर निकली है, कब स्विमिंग पूल तक पहुंची ये तो नहीं मालूम, लेकिन बच्ची ट्रेन से जो स्विमिंग पूल में डूबी है, जिसके बाइक जो है इसकी जो बच्ची जाँ बहक हो गई है। जी, आमिर जैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन का तैयारा मौसम की खराबी के बायस हादसे से बाल बाल बच गया है। परवाज के दौरान गहरे बादलों में गुजरने से तैयारा जबरदस्त झटके खाता रहा। ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए। तैयारे में सवार एक मुसाफिर की तबीयत भी तशवीशनाक हो गई है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, असगर अजीम से जानते हैं। असगर, बताइएगा।
देखिए, ये निजी एयरलाइन का तैयारा है PF 128 जो कि इस्लामाबाद से कराची की जानिब परवाज कर रहा था। कराची की हदूद में दाखिल होने के बाद कुछ कराची का मौसम जो है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से पूरा क्लाउडली मौसम हुआ और तैयारे के अंदर अंधेरा छा गया, जिसके बाइस ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और ऑक्सीजन मास्क जो है खुद ब खुद जो है वो खुल गए। जबकि यहाँ पर मुसाफिर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए। उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। एक मुसाफिर की जो है वो तबीयत तशवीशनाक हो गई। 15 मिनट तक यही सूरत हाल रही, जिसके बाद पायलट ने इंतहाई महारत के साथ जो है तैयारे को बखैरियत जो है वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया और मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। ये तैयारा इस्लामाबाद से कराची की जानिब सफर कर रहा था और 2:50 पर इसने लैंड किया है। जी, मुसाफिर तैयारा बाल बाल बच गया है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ठट्टा में मानसून की मुतवक्के बारिशों के स्पेल से पहले मुकामी इंतजामिया हरकत में आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नालों की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। तफसील क्या है जानते हैं अब्दुल अजीज जोगी से। जी अब्दुल अजीज। जी, महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई के 7-8 तारीख को मूसलाधार बारिश का अमकान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा की शाही बाज़ार में। ठट्टा की शाही बाज़ार के बरसाती नाले का काम इस वक्त तेज़ी से जारी है। ठट्टा, फरीद चौक, अगर मोहल्ला, बुखारी मोहल्ला, मेन स्टाफ की सफाई की सुथराई का काम तेज़ी से जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि इस वक्त ठट्टे की शाही बाज़ार में लेफ्ट मशीन पड़ी हुई है और ड्रेनेज का काम तेज़ी से जारी है। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन अदा मोहम्मद की जानब से सख्त हिदायत की गई है कि शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। जी, हालिया मानसून का स्पेल दाखिल होने से पहले ही म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदे पानी की लपेट में आ गए, जिसके बायस मानसून सीजन की मुतवक्के बारिशें शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तफसील क्या है जानते हैं जुहैर वसीर से। जी जुहैर। जी बिल्कुल, मानसून के स्पेल से दाखिल होने से पहले जो है मीरपुर माथेलो जो शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो गंदे पानी की लपेट में आ चुके हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो के इलाके सुमरा कॉलोनी में, जहाँ पर ये पानी जो है यहाँ पर जमा हो चुका है, जो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरा अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके, ये जो पानी है ये ड्रेनेज का पानी है। अगर यहाँ पर मानसून की बारिशें हो गई तो यहाँ के जो इलाके मकीन हैं वो बड़ी मुश्किलात में आ सकते हैं। जब हमारी यहाँ के इलाके मकीन से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि म्यूनसिपल अमला बिल्कुल ही नाअहल हो चुका है। यहाँ के जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यह पानी निकाल के दिया जाए, जैसे वो इस अजाब से बच सकें। जी, दादू शहर की टाउन म्यूनसिपल कमेटी के 9 मुंतखब नुमाइंदे हलफ उठाने के बाद से गायब हैं। शहर की मरकजी सड़कें सीवरेज के पानी और कचरे से भरी पड़ी हैं। शहरी गंदगी के बायस मुश्किलात में मुब्तला हो गए। अपडेट करेंगे आज़ाद बलूच। जी आज़ाद। जी देखें, दादू शहर में जो है वो म्यूनसिपल कमेटी दादू की नाअहली के बायस शहर भर में मरकजी सड़कें सीवरेज के गंदे पानी की से भर चुकी हैं और सड़कें तालाब का मनाजिर पेश कर रही हैं। ताहम म्यूनसिपल कमेटी अब तक जो है वो शहर में सफाई के खातिर ख़्वाह इंतजाम करते नज़र नहीं आ रही। शहरी अपनी मदद आप के तहत इलाके को साफ़ कर रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि शहर में म्यूनसिपल कमेटी के नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर दादू से ये मुतालबा किया है कि शहर में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का नोटिस लेकर शहर में ये सीवरेज का गटरों का पानी जो जमा है इस समय जो है सफाई के इंतजामात को बेहतर किया जाए। जी, हैदराबाद से खबर शामिल करें, जहां दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो वहीं शहर भर में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जबकि देही इलाकों में भी 18 घंटे बिजली बन जाती है। तफसील क्या है आमिर जैदी से जानते हैं। जी आमिर। बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी का पारा हाई होते ही हैस्को की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद में कई घंटे बिजली नहीं होती है, जिसके बायस जो है शहरी अजियत का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि लोड शेडिंग कितनी की जा रही है और कितने टाइम लाइट आती है। जी, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही वापडा की जानिब से जो ना गैर एलानिया लोड शेडिंग का इजाफा कर दिया गया है। बूढ़े, खवातीन, बच्चे, ज़ईफ जो अफराद मौजूद हैं वो गर्मी की शिद्दत से उनका बहुत बुरा हाल है। हुकूमत को चाहिए कि हैदराबाद शहर के अंदर लोड शेडिंग कम से कम की जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हैदराबाद में इस वक्त शदीद गर्मी है, तो ताजरों और शहरियों का अलाउकाम से यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुकून का सांस ले सके। जी,
कनकोट के शहरी बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद सख्त परेशान है। 20 घंटों की लोड शेडिंग ने मामलाते जिंदगी मुतासिर कर दिए। कारोबारी तबका भी हुकूमत से रहम की अपील करने लगा। अपडेट करेंगे हम अपने नुमाइंदे कुदरतुल्लाह जी। कुदरतुल्लाह जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि कंदाकोट शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के साथ साथ कारोबारी हजरात की परेशानियों में भी इजाफा कर दिया है। 24 घंटों में से 4 घंटे भी लाइट नहीं चलती, जिसके बायस जो है वो आवाम इंतहाई परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है बिजली के हवाले से? जी देखिए, एक तरफ गर्मी है तो दूसरी जानब जो है सेबको इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग किया जा रहा है। सारे दिन में जो है 4 घंटे भी जो है वो बिजली नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, अपने शहरी की बात सुन लो। यही कहना है कि ऊपर से जो सूरज है वो आग बरसा रहा है, तो दूसरी जानिब वापडा हुकाम की लापरवाही के बायस बिजली की बंदिश की वजह से हम इंतहाई परेशान हैं। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफौर वापडा हुकाम के खिलाफ नोटिस लेकर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी कोट की फीडर में पुल के मुकाम पर नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जान बाहक हो गए। गर्मी की शिद्दत कम करने नहाने जाने वाले मासूम घर वापस ना आ सके। इलाके के गोताखोर अफराद डूबने वाले बच्चों की लाशें तलाश कर रहे हैं। दोनों बच्चे सगे भाई हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि घोट की फीडर पुल के मुकाम पर नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जान बाहक हो गए। गर्मी की शिद्दत कम करने नहाने जाने वाले मासूम घर वापस ना लौट सके। इलाके के गोताखोर अफराद डूबने वाले बच्चों की लाशें तलाश करने में मसरूफ हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हजारों अफराद ने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या बेईमानी, इश्तियाल अंगेज़ी और इस्लाम दुश्मनी पर मबनी अमल है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। तफसीलाती की इस रिपोर्ट में। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। लियाकतपुर, ननकाना साहब कोट, डीजी, कश्मोर, नसीराबाद, कल्लाद समेत दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने नफरत अंगेज इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। ननकाना साहब में स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेम्बरान भी सड़कों पर निकल आए। शुरका का कहना था कि नफरत और तासुब पर मबनी हरकत ने मुसलमानों को गहरी चोट पहुँचाई। खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। अहमदपुर शर्किया में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। दुकानदार और सब्जी फरोश मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। आसिफ अवान की रिपोर्ट देखिए। अहमदपुर शर्किया में महंगाई से अवाम परेशान। ब्रायलर का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 70 रुपये, टमाटर 50 रुपये, लहसुन 350 रुपये किलो दस्तियाब है। सेब 350 रुपये, केला 320 रुपये दर्जन मुकर्रर, खुमानी 200 रुपये, आड़ू 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तियाब है। रोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अदरक जो है वो 800 रुपये किलो है, अरबी 250 रुपये किलो है। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर से गैब है, लिहाजा हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए। जबकि दुकानदार एशिया खुर्दनोश की कीमतों में मन माने रेट वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मंजर आम से गैब दिखाई दे रही हैं। शहरियों ने कमिश्नर बावलपुर से एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमीद बिल्लू के साथ आसिफ अवान, GTV न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। नाज़रीन, सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी गंदुम माफिया ने आटे के रेट बढ़ा दिए। फी किलो आटा 144 रुपए में फरोख्त होने लगा है। गरीब इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया, तो दूसरी जानिब चक्की मालकान भी महंगाई का रोना रोने लगे हैं। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। आटा चक्की मालकान का कहना है कि मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4900 रुपए है और फी मन गंदम की पिसाई पर 880 रुपए खर्चा आता है, जिसमें लेबर, बिजली का बिल, गंदम में शामिल कचरा और दीगर चीजें भी शामिल हैं। जबकि हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपए मुकर्रर कर रखी है। अगर हमें सरकारी गंदम फराहम की जाए तो आटा 125 रुपए किलो में फरोख्त हो सकता है, लेकिन हमें गंदम ओपन मार्केट से खरीदना पड़ रही है। एक्चुअल जो मार्केट है गंदम की वो 4900 रुपए, 4900 के हिसाब से आज आटा बिक रहा है 144 रुपए किलो और मजीद जो ना आटा बढ़ने का इम्कान है। 144 रुपए किलो आटा बेच रहे, उसमें भी मजदूरी पूरी नहीं निकल रही है। तो इससे अच्छा हम चक्कियां बंद करके कहीं तगारी का काम कर लें तो वो बेहतर है। जबकि इनको नवाबशाह से माल मिलने का टारगेट हो चुका है पूरा,
फिर माल क्यों नहीं उठा रहे नवाब शाह सैय्या? महकमा खुराक मीरपुर खास हुकूमत सिंध की जानिब से गंदम की खरीदारी का मुकर्रर करदा हदफ हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से सरकारी गंदम की फराहमी शुरू नहीं हो सकी है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर ब्रोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। भावल नगर में महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। महंगी गंदम के सबब आटे की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। शेख जमान मकसूद से तफसील जानते हैं। जी जमान। अजी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आटे की बात करें तो आटे का 10 किलो थैले में 150 रुपए का 2 दिन में इजाफा कर दिया गया। 1200 रुपए में बिकने वाला आटे का थैला जो वो 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, आप आटे के रेट पे क्या कहेंगे? परसों में आटा लेके गया था, 1200 का थैला था। आज मैं दोबारा लेने आया हूँ, आटे का रेट पूछा तो 1350 रुपए का। गरीब बंदा क्या करे, 500-1000 रुपए की दिहाड़ी वाला है, वो आटा ले चीनी ले। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि गरीब आदमी जो 500-1000 रुपये कमाने वाला आदमी है वो कहाँ से अपने बच्चों का पेट पाले। हुकूमत को चाहिए ये बढ़ती हुई जो महंगाई है इसे फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी। हासिलपुर में असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन पेंशन में कटौती के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वफाक की तर्ज पर तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया जाए। मज़ीद तफसील जानते हैं सैयद अनवारुल हक बुखारी से। जी अनवारुल हक। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर में सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ टीचर हज़रात मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। हम चाहते हैं कि वफाक की तर्ज पर हमारी तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई जाएँ। लीव इनकैशमेंट पर जो कट लगाया गया है वो वापस लिया जाए। मेहरबानी करें, गरीब मुलाजमीन पर रहम करें। तरामीम जो फैसले किए गए हैं, तरामीम बनाई गई है, उनको वापस लिया जाए। हमारे साथ ख़वातीन टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मौजूदा दौर में ये जितनी महंगाई की है, दालें, चीनी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगा हो गई है, तो उसमें बजाय हमारे के हमें कुछ बेनिफिट देने के गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में हमारा गला काट के रख दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने ख़वातीन टीचर से जाना तो उनका यही कहना है कि हमारा हक हमें दिया जाए, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उनको वापस लिया जाए। जी। एक तरफ चतराल के हसीन नज़ारे तो दूसरी तरफ इन तक पहुँचने के लिए खस्ता हाल सड़कें सयाहती खूबसूरती को गहना रही हैं। वादी शंदो जाने वाली वाहिद सड़क टूट फूट का शिकार होने से मुकामी बाशिंदों के साथ साथ सयाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि चतराल एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के लोग, यहाँ के दरख्त, यहाँ की हर चीज, यहाँ की रिवायात, इवन कि यहाँ का मौसम भी बेहतरीन है। मगर ये खूबसूरती, ये हर चीज जो है मान पड़ जाती है यहाँ के रोडों की वजह से। तो यहाँ पर जो सयाह आते हैं वो रोडों की वजह से फिर दोबारा आने में जो है झिझक महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आए हुए सयाहों और यहाँ के लोगों से बात करते हैं इस हवाले से। इसकी वजह से काफी तकलीफ है, ना सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि जो मकामी लोग हैं उनको आमदोरफ्त में काफी मुश्किल है। स्पेशली अगर वो स्कूल जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं मरीजों के लिए, तो काफी मुश्किल है। और ये तकरीबन 50-60 किलोमीटर है कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ के बाशिंदे थे जिसका कहना है कि इस रोड पर तकरीबन 60 किलोमीटर रोड है और इस पर बहुत सारे जो इलाके हैं वो आते हैं। ये रोड गिलगित को भी जाता है मगर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं और यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है इन रोडों की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर डाला। कोहाट के नवाही इलाके बाजू ज़ियारत में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद नसर को ड्यूटी के बाद घर जाते हुए घात लगाए मुल्ज़िमान ने टारगेट किया। जिला खैबर की वादी तीरा में भी नामालूम मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार अजमल खान को अगवा के बाद फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस फोर्सेस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया है। कोहाट के नवाही इलाके बादू ज़ियारत में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद नसर को ड्यूटी के बाद घर जाते हुए घात लगाए मुल्ज़िमान ने टारगेट किया। जिला खैबर की वादी तीरा में भी नामालूम मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार अजमल खान को अगवा के बाद फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया।
कोहाट का एक और सपूत धरती की हिफाजत के लिए कुर्बान हो गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मियां अब्दुल्ला शाह की नमाज जनाजा आबाई इलाके ज़ियारत शेख अल्लादात में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, सरकारी सियासी शख्सियात, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवान नाइक मोहम्मद इब्राहिम की नमाज जनाजा आबाई गांव पेनाला में अदा कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में आम दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले जवान की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, सिपाहियों, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाना मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज है तो हम हैं। जिना हाउस को जला देख कर दुख हुआ। उलमा कराम ने मुतालबा किया कि शरपसंद अनासर को कड़ी सजा होनी चाहिए। कानून की गिरफ्त में शरपसंद अनासर के वालिदैन ने भी अपने बच्चों को शरपसंदों से दूर रखने का कह दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। उलमाए कराम ने भी साने 9 मई में मुलव्वस अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। जिना हाउस लाहौर का दौरा करने वाले उलमाए कराम ने जलाओ घेराव की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वफ्द का कहना था कि कायदे आज़म के घर का ये हाल देख कर दुख हुआ। जो लोग भी मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस हैं, इनसे आहिनी हाथों से निमटना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, आपके इस घर को जलाना जो है ये पाकिस्तान से दुश्मनी की मुतरादिफ है। ऐसा अमल गद्दारी वतन के साथ मुतरादिफ है। ऐसे लोगों को करारे वाकई सजा दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब साने 9 मई के किरदार कानून की गिरफ्त में जलाओ घेराव में मुलव्वस शरपसंद शाकिर के वालिद और अहलिया ने भी शरअंगेजी की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस शाकिर की अहलिया का कहना था कि जो हुआ देख कर अफसोस हुआ। कोई मुल्क दुश्मन ही ऐसा कर सकता है। शरपसंद के वालिद का कहना था कि मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसा काम दुश्मन नहीं करते जो इन्होंने करके दिखाया। ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम सबको यही कहेंगे कि इन सब चीजों से दूर रहें। शरपसंद के वालिद का कहना था कि सानिया पर पूरा खानदान दुखी है। हम बाकी लोगों को भी यही नसीहत करेंगे कि अपने बच्चों को ऐसे शरपसंद अनासर से दूर रखें। आज़ाद खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के खिलाफ सिख बिरादरी दुनिया भर में सराप एहतजाज हैं। सिख बिरादरी के आलमी एहतजाज से मोदी सरकार हिल गई है। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में 8 जुलाई आज़ाद खालिस्तान रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें भी पेश की जाएंगी। रैलियों से मुतालिक इश्तिहारी पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। हरदीप सिंह नजर को 18 जून को भारतीय एजेंसी रॉ ने कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया था। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के खिलाफ सिख बिरादरी की दुनिया भर में एहतजाज से मोदी सरकार परेशानी का शिकार हो गई है। 18 जून को हरदीप सिंह नजर को भारतीय एजेंसी रॉ के कातिलों ने कनाडा में किरदारों के बाहर गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया था। 8 जुलाई को अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक आज़ाद खालिस्तान रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियों से मुतालिक इश्तिहारी पोस्टर भी आवेजा कर दिए गए हैं। रैलियों के अख्ताम पर भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन के खुदकुशी का लाहौर में वाकया। पुलिस ने जाए वक़्वा से पिस्तौल कब्जे में ले लिया है, जबकि खुदकुशी से काबल मुतवफ़ी का खत भी मंजर आम पर आ गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। इस मुतालिक तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। अभी आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन के खुदकुशी का लाहौर में ये वाकया। पुलिस ने जाए वक़्वा से पिस्तौल कब्जे में ले लिया है, जबकि खुदकुशी से काबिल मुतवफ़ी का खत भी मंजर आम पर आ गया है। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश अब मुकम्मल कर ली है। इस मुतालिक तफसील वकार शौकत से जानते हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर में आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलम तरीन की जानिब से खुदकुशी का वाकया ये मंजर आम पर आया है। लाहौर के इलाका गुलबर्ग में मौजूद अपार्टमेंट्स में जो है उन्होंने आज सुबह 7 बजे के करीब जो है वो खुद को गोली मारी और खुद खात्मा कर लिया।
पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और उनको जो है वो जाए वकुआ से एक पिस्टल मिला, जो कि उनका लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने सर में खुद गोली मारी। इसके साथ एक लेटर भी मंजर आम पर आया है, जिसमें ये तहरीर उनकी लिखी गई थी। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर का ये खत था कि मैं ये नहीं करना चाहता था, जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। ये लेटर में उन्होंने तहरीर लिखी है कि मैं भरपूर जिंदगी जी रहा था। कुछ अर्सा कबल श्रीलंका छुट्टियों पर गया था, ताहम बीमारी ने जब मुझे घेरा तो सिटी राइट लेना शुरू कर दी। स्ट्रीट राइट्स की वजह से वो ज्यादा जो है वो परेशान दिखाई देना शुरू हो गए। लेटर में ये भी लिखा कि सख्त अद्वियात की वजह से मेरा चेहरा और जिल्द मुतासिर हो चुकी थी। जबकि उन्होंने ये भी तहरीर में लिखा कि मुझे पढ़ने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और नींद ना आने का मसला भी था, जिसकी वजह से नींद की गोलियां लेना शुरू कर दी थी। इस तमाम वजूहात को जो है वो सामने लाया जा रहा है। ताहम उनका पोस्टमार्टम जो है वो जनरल अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी फैमिली जो है वो इस बात पर भी एग्री है कि पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो है वो मजीद हकायक भी सामने आएंगे। जी, पोस्टमार्टम होगा और मजीद हकाइक सामने लाए जाएंगे। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे। आपको इस वक्त बताएं कि ये वाकया जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकुशी का ये वाकया और तफ्तीश अब जारी है। मेक्सिको की मशहूर सयाह लेलेना इस वक्त सयाहती मकामात की सैर को निकल गई हैं। सिंध के तारीखी किले कोट डीजी पहुंच गई। शहरियों की जानिब से मशहूर सयाह को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश कर दिया गया। मिस लेलेना ने दरिया सिंध की सैर करने के साथ मकली के तारीखी कब्रिस्तान का दौरा किया और शाह अब्दुल्ला लतीफ़ भटाई के मज़ार पर भी हाजिरी दी। आपको बताएं कि ये मेक्सिको की मशहूर सयाह लेलेना है जो कि सैर को निकली है। शहरियों की जानिब से मशहूर सयाह को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा भी पेश किया गया और इन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार का भी दौरा किया, वहां पर भी हाजिरी दी। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।